क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m हैज अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी कैसी है इसकी? नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि हमें दिया गया है सिग्मा इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड के इज द कांस्टेंट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर डिस्क बना लेते हैं। ये है हमारी डिस्क, ये है हमारी डिस्क, ये डिस्क है हमारी। ठीक, ये हमारी डिस्क है। ठीक, और इसका मास कितना दिया गया है? कैपिटल एम, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर। तो ये इसकी कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी। लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो इस एक्सिस, जो कि इसके कहाँ से गुजर रही है? सेंटर से गुजर रही है, ये वाली एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बाहर की तरफ। ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आराम से हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाता। लेकिन क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मास भी ज्यादा होता चला जाएगा, इसलिए हमारा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आंसर नहीं होगा। तो फिर कैसे करें? तो एक काम करते हैं, एक छोटी सी रिंग बनाते हैं। यहां से इतने डिस्टेंस पर एक छोटी सी हमने क्या बना ली? रिंग बना ली। ये हमने रिंग बनाई, और रिंग की थिकनेस हम छोटी सी थिकनेस ले रहे हैं, यहाँ हम ज्यादा बता रहे हैं। ये है आर रेडियस की एक रिंग। इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है? डी आर। और इसका मास कितना होगा? डीएम। का मास कितना होगा? डीएम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस छोटी सी रिंग का, जो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये है जेड एक्सिस, आई जेड, कितना होगा? ये होगा डीएम इंटू आर स्क्वायर। एक रिंग है बेसिकली, ये क्या है? एक रिंग है। हमने क्या ले ली? एक रिंग ले ली। तो रिंग का कितना होता है? उसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है डीएम इंटू आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान सकते हैं इसको, मतलब एक एलिमेंट के लिए। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डीएम को कैसे लिखेंगे? डीएम को लिखेंगे हम लोग, वो रही है हमारी डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा इंटू 2πr डी आर। 2πr क्या है? इसकी पेरीफेरी, डी आर क्या है? इसकी थिकनेस। तो सिग्मा इंटू 2πr डी आर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका पूरा क्या आ गया? एरिया आ गया। एरियल डेंसिटी दी गई है हमें। कौन सी डेंसिटी दी गई? यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी। तो इसका एरिया आ गया 2πr इंटू डी आर। डी आर क्या है? इसकी थिकनेस। ठीक, और सिग्मा किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? के आर स्क्वायर, तो वो भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो वो हो जाएगा के आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2πr डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो डी आई जेड कम्स आउट 2π के, 2π के आर की पावर कितनी हो जाएगी? 5 डी आर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2π के आर की पावर कितनी? 5, 4 + 1 5 इंटू डी आर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट? इस रिंग का, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इस रिंग के सेंटर से होके गुजर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। रिंग की रेडियस कितनी ली हमने? एल, और मास कितना लिया? डीएम। ठीक, तो इस पूरे का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये जो मैंने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट कैसा चूज किया है कि ये पूरी की पूरी रिंग जो है, छोटी छोटी रिंग्स मिल करके इस पूरे के पूरे बॉडी को, इस पूरी की पूरी डिस्क को क्या कर ले? कवर कर ले, या डिस्क बना दे। ऐसा हो सकता है। ठीक, तो हम 0 से लेकर के और आर रेडियस तक की रिंग के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं और सबको जोड़ देते हैं। उसका एक ही मेथड है, इंटीग्रेशन। तो हमने एक छोटी सी रिंग का क्या लिख दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसी आर इज इक्वल टू 0 रेडियस से लेकर के आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रेडियस तक की अलग अलग छोटी छोटी रिंग्स बना करके अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके जोड़ दिया जाए, तो इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन, यानी कि आई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2π के, ये कितना हो जाएगा? 2π के इंटीग्रेशन आर की पावर 5 डी आर, कहाँ से कहाँ तक?
0 से लेकर के r तक। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये आई जेड इज इक्वल टू 2 पाई के। ठीक, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और ये हो जाएगा कितना r की पावर 6 0 से r। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं r 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1, तो कितना हो जाएगा आई अबाउट z इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना पाई के डिवाइडेड बाय 3 इंटू आर की पावर 6, पाई के डिवाइडेड बाय 3 आर की पावर 6। लेकिन अभी हमारा आंसर आ तो गया, लेकिन m की टर्म में हमें आंसर लाना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे आंसर में m नहीं है, यहाँ तो पाई और k है। तो एक काम करते हैं, m की टर्म में आंसर लाने के लिए इसका मास जो m दिया गया है वो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और m कैसे पुट करते हैं, यहाँ से हम m कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो dm कितना लिखा था हमने, dm इज इक्वल टू ये रहा dm, dm ये रहा हमारे पास, dm कितना लिखा था सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, यही लिखा था सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये dm था छोटे से एलिमेंट के लिए, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ k की जगह k आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो dm कितना हो जाएगा, dm इज इक्वल टू 2 पाई के आर की पावर 3 डी आर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से m निकालना चाहूँ, कैपिटल M इज इक्वल टू 2 पाई के इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर 0 से लेकर के कैपिटल R लिख सकते हैं। तो m इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि m कितना आ गया, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मैं यहाँ पर यहाँ से कुछ रिप्लेस करके यहाँ पुट कर सकता हूँ, किसको पुट करूँ, के को पुट कर दे सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पाई के इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई आर की पावर 4, 2m डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं आई जेड लिख सकता हूँ, आई जेड इज इक्वल टू पाई के की वैल्यू मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये है 1/3, पाई के की वैल्यू कितनी आ गई, पाई के की वैल्यू आ गई 2m डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 और यहाँ कितना था आर की पावर 6। तो आई जेड कितना आ गया, आई जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 3 और आर की पावर 6। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 एम आर स्क्वायर जो है हमारा, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 एम आर स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर हैंडल किया है। ठीक,